अली सरवर नकवी साहब, अब तो मुज़ाकरात की मेज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, कल वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी। फिर एक रोज़ के बाद उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। ये जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं, कितनी ये सिंसियर एफर्ट्स हैं और इन मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं कि कामयाब हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जंग एक सूरत है और मुज़ाकरात और अमन उसके आखिर में वो एक और सूरत है। तो जंग हमेशा इंडेफिनिटली नहीं चल सकती है। जंग किस हद तक जाएगी, लोग दोनों फरीक की सलाहियत लड़ने की कैपेबिलिटी वो कब तक चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया मुज़ाकरात। आज से 1-2 हफ्ते पहले मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही थी। अब जिस तरह इस सारे मामले ने तूल पकड़ा है और जो इस पे गुफ्तगू का फोकस आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ होगा। अब बात यह है कि ईरान डटा हुआ है, ईरान लड़ रहा है और ईरान इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए कि जो 15 नुक्ते के जो पीस प्लान, जो अमन का जो मंसूबा सदर ट्रंप ने ईरान को भिजवाया है, वो ईरान को कबूल नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात की सूरत में ये होता है कि पहले मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दी जाती है। तो जो अमेरिकन है उनकी एक मैक्सिमम पोजीशन है, ईरान की भी एक मैक्सिमम पोजीशन है जो उसके 5 नुक्ते की का जो जवाब था। तो अब दोनों अपनी अपनी पोजीशन तो बता चुके हैं। कोशिश ये होगी कि इन दोनों को मेज पे लाया जाए। जब वियतनाम की जंग हुई थी तो डॉक्टर किसिंजर और उनके जो वजीर खारजा थे वियतनाम के, लू डक थू, जो मुझे नाम अभी तक याद है, जी। वो लोग पेरिस में मिले थे और गुफ्तगू उसकी शुरू हुई थी। दोनों की बड़ी हार्ड पोजीशंस थी, लेकिन बाद में उस पे पीस का अमन का मुआहदा भी हो गया। तो तो नकवी साहब, मसला ये ना कि अब ट्रस्ट देखना डेफिसिट है बहुत कि ज़्यादा है सर। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। 2 दफ़ा मुज़ाकरात जब चल रहे थे, एंड मुज़ाकरात के मौके पर ही ईरान पर हमला किया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन का ब्रेक लिया था कि ईरानी जो तवानाई तनसीबात हैं उस पर हमला नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने 10 दिन को उससे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब भी इसराइल ने अभी कुछ देर पहले ही ईरान की तवानाई तनसीबात को टारगेट किया है। तो एक तरफ मुज़ाकरात की एफर्ट हो रही है, दूसरी तरफ जो एतमाद साजी की कोशिश की जा रही थी उसको भी धचका लग रहा है। क्या देखिए, बात यह है कि जब ये ऐसा होता है, जब दोनों की पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लड़ाई चल रही होती है, तो उसमें पीस के अमन के गारंटर्स होते हैं जो जमानत दें कि अमन कायम रहेगा। तो गारंटर्स जो है ना, मैं समझता हूं कि रूस और चीन भी बैठे हैं। वो वो दोनों बड़ी ताकतें हैं और उनको गारंटर का रोल इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, अब आया ये होता है कि नहीं, जी। ये अब कोशिशों पे डिपेंड करता है, ये और मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सही आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ जाती हुई 2 मरतबा वो गुफ्तगू के लिए बैठा मुज़ाकरात में, और दोनों मरतबा वो एकदम से हमला हो गया। तो ये बात दुरुस्त है, ईरान ट्रस्ट नहीं करता और ट्रस्ट ही सबसे अहम बात है। जब तक एतबार ना हो, आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से हमारे वजीर आजम की गुफ्तगू हुई है 1 घंटे से ज्यादा की, टेलीफोन पे। तो मैं समझता हूँ कि यही सारी बातें जो हैं वो जेरे गुफ्तगू आई होंगी, जेरे डिस्कशन, जो अंडर डिस्कशन रही होंगी। तो ये आगे चल के इसमें भी बहुत से वो हैं, रुकावटें बहुत सी हैं, बहुत सी बॉटलनेक्स हैं, लेकिन कोशिश अमन की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है बिल्कुल। और ये जंग अब ज्यादा दिन इसको नहीं चलना अच्छा नकवी चाहिए। साहब, जब आप गारंटर की बात करते हैं, आप जामिन की बात करते हैं, तो आपने रूस और चाइना का जिक्र किया है। अभी तक पूरे 1 महीने के अंदर हमने देखा कि रूस और चाइना ने बड़ा कैलकुलेटेड अपना रिस्पांस दिया है।
अभी पाकिस्तान चूंकि उसको बाकायदा तौर पर लग ही रहा है कि प्रॉपर एक सालिसी का रोल जो है वो मिल चुका हुआ है, पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान भी शायद अगर जामिन के तौर पर सामने आ सके, और ऐसे मौके पर जब ईरान हमारा हमसाया है, खलीजी ममालिक के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक हसास मामला भी बन जाता है कि पाकिस्तान की पोजीशन इसमें क्या होगी। पाकिस्तान को अपनी सिफारतकारी में किस एहतियात की ज़रूरत है? पाकिस्तान सहूलतकार है, पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान गारंटर नहीं है, पाकिस्तान जमानत नहीं देगा, नहीं दे सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान के काबू में ये सूरत तो नहीं है कि दोनों जो फरीक हैं वो जो जंग कर रहे हैं, इजराइल को हम तो रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान सहूलतकार है और वो इसमें हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान गारंटर नहीं हो सकता है। तो ये, और ईरान को गारंटर की जरूरत है क्योंकि ईरान पिछले 2 मर्तबा के तजुर्बे के बाद वो नहीं यकीन रखता कि ये इजराइल और ईरान वो उसकी जो भी मुआहदे की बातें होंगी उस पर अमल दरामद करेंगे। तो ये मसला तो है। मैं कल ईरान के सफीर से भी मिला हूँ, वो उन्होंने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, तो वो भी ट्रस्ट की बात कर रहे थे। तो ट्रस्ट एक एतबार बहुत ज़रूरी आंसर है इस सारे मामले में, और इसका भी हल होना है। लेकिन अब पाकिस्तान दूसरी कोशिश ये कर रहा है कि इलाकाई ताकतों को, उसने कल मदऊ किया है, उनके वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं जी। तो उनसे भी हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म की गुफ्तगू होगी, और ये सिलसिला अभी चल रहा है। ये इसमें देखना ये है कि आगे कोई हल निकल पाएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करनी ज़रूरी है। नकवी साहब, कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो कि इस सारे प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश कर रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, और ख़ास तौर पर उसके ताने बाने वो भारत से और अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान के इन एफर्ट्स के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सर, ये इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना होगा? पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए अब? इसको भी काउंटर करना है। देखिए ना, भारत तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार इलाकाई पावर है, जो कि बार बार ये वाजे हुआ है कि भारत बहुत गलत किस्म के अप्रोचेस और पॉलिसीज अख्तियार करता है। वो पहले ईयू की डिसइंफो लैब का पता लगा था, जिसके तहत 700 फेक झूठी मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज और थिंक टैंक्स और ये मीडिया आउटलेट्स वो उन्होंने सारे चला रखे थे, जिसको वो पैसे देते थे। तो ये चीजें जो हैं ये हैं, इनको काउंटर करने की जरूरत है। लेकिन भारत की अब क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, और उसकी जो ये सब हरकतें हैं ये अब वाजे हो चुकी हैं दुनिया को। भारत अब उस तरह की हाई क्रेडिबिलिटी नहीं रखता क्योंकि उसके पास पहले थी। अच्छा नकवी साहब, अभी जब मुज़ाकरात की कामयाबी की बात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात के लिए अभी जो 5 नुकात ईरान की तरफ से जो सामने आए हैं और 15 नुकात जो है अमेरिका की तरफ से सामने आए हैं, कुछ लोग अभी भी बड़े पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो वो तो सबको पता है कि 27 फरवरी की पोजीशन पे अगर तमाम दोनों पार्टी चली जाए तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ना पड़े। तो क्या 27 फरवरी की पोजीशन पर ये दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जाने के लिए तैयार होंगे, और फिर क्या हम उम्मीद रखें कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? उम्मीद तो रखी जानी चाहिए, मगर इसमें रुकावटें भी बहुत हैं, मुश्किलात भी बहुत हैं, और ये बहुत मुमकिन है कि अभी ये कामयाब ना हो, लेकिन उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी। ये सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है, जो कि इसको आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान इसमें कोशा है। बिल्कुल। और सर, ज़ीरो न्यूक्लियर पॉलिसी है, क्या वो ईरान को इतने बड़े नुकसानात के बाद, जब उनकी टॉप टियर की लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई है, अब मुज़ाकरात की टेबल पर ज़ीरो न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान को काबिल कबूल होगी आपके ख्याल में?
ये तो कहने की बात अब ईरान तय करेगा ही, मैं तो नहीं जवाब दे सकता इसका। लेकिन जंग में ये होता है, जब वियतनाम में जो तबाही मची थी, नेपाम बॉम्ब उनके ऊपर हजारों के तादाद में अमेरिका ने फेंके थे, तो आखिर उस वक्त भी ये कहा जा सकता था कि वियतनाम अमन के मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आएगा, लेकिन फिर आया था। और ये नुकसानात होते हैं, उनके जो पीस प्लान है उसमें उन्होंने ये इसका मुआवजा भी मांगा है, कॉम्पनसेशन मांगा है जो नुकसानात ईरान को हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी डिस्कशन होनी होगी, और जब इस पे कोई नतीजा निकलेगा तभी मामला एक तरफ तो नकवी हल को साहब, पहुंचेगा। ईरान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात की एक पूरी हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और कुछ इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक है ना, अब उनको कमज़ोर ईरान चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? नहीं, इत्तेफाक करने की क्या बात है, वो उनकी ख्वाहिश है, वो उनका उनका मुतालबा है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है, वो जिस तरह इवॉल्व करेगी, वो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी ईरान कमजोर होता है या मजबूत और या ताकतवर रहता है, इसका अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली सरवर नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और जैसा कि जो एफर्ट्स हो रही थी उस हवाले से बात हो रही थी।